Good morning to all the students. होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने किया था फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? जे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होगी सेम एटम्स की, वो इंटरमिक्स होती हैं ताकि वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकें ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। So let's do to the second hybridization sp2. sp2 hybridization क्या होती है? This hybridization involves intermixing of 1s and 2p atomic orbitals to form 3 sp2 hybrid orbitals. The geometry of the molecules जो होगी sp2 hybrid orbitals की, वो क्या होगी? Trigonal planar. As the 3 sp2 hybrid orbitals वो एक प्लेन में लाई करेंगे और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो डायरेक्टेड होंगी टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल इज हाउएवर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बन जाएगी sp2 की, वो परपेंडिकुलर रहेगी इस प्लेन की। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सच एज अल्कीन्स, अरीन्स एक्स्ट्रा, इन्वॉल्व्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हर एक कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। As the electronic configuration of carbon atom in the excited state होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. In the formation of ethylene molecule, each carbon atom undergoes sp2 hybridization, thus leaving 2pz orbital unhybridized. The 3 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom are planar and are inclined to each other to an angle of 120 degree. One sp2 hybrid orbital of the first carbon atom overlaps with the one sp2 hybrid orbital of other carbon atom along the internuclear axis, thereby forming one sigma bond between them. जो बाकी बची हुई 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी ऑन ईच कार्बन एटम, वो ओवरलैप करेंगी विद द हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू करेंगी और क्या बनाएंगी? सिग्मा बॉन्ड। ईच कार्बन एटम के पास एक लेफ्ट हो जाएंगे एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल के साथ, जो दोनों कार्बन एटम के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और वो हाइब्रिडाइज करेंगी साइडवेज ओवरलैपिंग करके टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड एज शोन बिलो। सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन होती है ग्राउंड स्टेट में 1s2, 2s2, 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s2, 2s1, 2p1, 2p1, यानी कि 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जाने। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फ्लोरीन की 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो हमारा बोरॉन एटम है अंडरगो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसमें हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्चुअली ओवरलैप करती है विद द 3 sp2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 3 बोरॉन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। जो फ्लोरीन ब्रोमीन बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और जो शेप होती है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की वो कितनी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एज शोन, ये है हमारा स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर एज शोन, द 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनी हुई हैं और बोरॉन के बॉन्ड एंगल कितने हैं? 120 डिग्री। सो विद दिस sp2 hybridization is over.
कल हम करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।